बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ आलू और सुहाने के लड्डू पकोड़े। ये बहुत ही स्पेशल बनते हैं। ये हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं। इन पकौड़ों को आप बना के भी रख सकते हैं और जब आपके घर कोई मेहमान आए तो फ़ौरन इनको फ्राई करके अपने मेहमानों को पेश करें। तो यार इंशाल्लाह आपके मेहमान और आपकी फैमिली इन पकौड़ों को बहुत ही पसंद करेगी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। एक गाजर के टुकड़े को कद्दूकस करके इसे एक दफ़ा पानी से धो लेंगे और अच्छी तरह जो है इसको निचोड़ लेंगे। फ्राई पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और एक चम्मच जो है वो हम घी का लेंगे। जो गाजरें मैंने कद्दूकस की थी सबसे पहले हम उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। चुटकी भर इसमें नमक ऐड करेंगे और मज़ीद इसकी 1 मिनट हम भुनाई करेंगे। गाजरों की मैंने 1 मिनट भुनाई कर ली है। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे और इसे भी 1 मिनट तक हम पकाएंगे। 5 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे और मज़ीद इसकी आधा मिनट हम भुनाई कर लेंगे। चुटकी भर इसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच दरदरा सा कुटा हुआ खुश्क धनिया शामिल करेंगे। चौथाई चम्मच हल्दी शामिल करेंगे और आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। उबला हुआ आधा आलू हम इसमें शामिल करेंगे और हाथ से जो है इस तरह अच्छी तरह हम इसको मैश कर लेंगे ताकि कोई बड़ा टुकड़ा जो है इसमें ना रहे। कटा हुआ हरा धनिया 1 प्याली शामिल करेंगे और इसके साथ जो है सुहाने भी हम शामिल कर देंगे। इसकी 2 से 3 मिनट हम भुनाई करेंगे और आलू के जो इसमें बड़े टुकड़े हैं उसे हम चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे। चौथाई चम्मच इसमें हम नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पकोड़ों की स्टफिंग जो है ये तैयार हो चुकी है। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेंगे। 2 आलू मैंने बॉईल किए थे। आधे आलू जो है वो मैंने स्टफिंग में डाला था और 1.5 आलू जो है इसकी हम पकोड़ों की कोटिंग तैयार करेंगे। हाथ की मदद से इसे हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे। मैश इतना करना है कि इसमें जो है कोई टुकड़ा वगैरह आलू का ना रहे। मैंने आलू को अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब इसमें हम बाकी मसाले जो हैं वो शामिल करेंगे। चुटकी भर इसमें हम अजवाइन शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपनी हस्बे मंशा भी डाल सकते हैं। चौथाई चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और चौथाई चम्मच जो है इसमें हम ज़ीरा शामिल करेंगे। साबित खुश्क धनिया इस तरह हथेली पे दरदरा दरदरा करके डालेंगे। इससे जो है खाने में बहुत प्यारी सी खुशबू आती है और ये हमारे हाजमे के अफ़ाल को भी बेहतर बनाता है और अफारा वगैरह भी नहीं होने देता। 1 प्याली से थोड़ा सा कम हम इसमें बेसन ऐड करेंगे और इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह गूंद लेंगे। मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा जो है पानी ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह गूंद के 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। हल्का सा जो है ऑयल लगा के हाथ पे हम इसके ऊपर लगा देंगे ताकि ऊपर से जो है ये खुश्क ना हो और इसे ढाँप के रुमाल से हम रख देंगे। इसे रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और इसकी स्टफिंग जो हमने तैयार की थी वो भी माशाल्लाह ठंडी हो गई है। तो अब इसके हम लड्डू तैयार करेंगे। हल्का सा हाथ को ऑयल लगाएंगे और इस तरह जो है इसे प्रेस करके
ऊपर इसकी ये स्टफिंग जो हमने तैयार करके रखी थी ये रखेंगे और इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह हम कोट कर लेंगे। ख्याल से इसे कोट करना है ताकि कहीं से कोई जगह रह ना जाए। इसे इस तरह हथेली पे घुमा के हम इसको गोल गोल कर लेंगे। इसी तरह हम इसके सारे लड्डू बना लेंगे। 3 चम्मच हम बेसन के लेंगे का पतला सा हम बैटर बना लेंगे। चुटकी भर नमक और चुटकी भर इसमें हम अजवाइन शामिल करेंगे। चौथाई चम्मच इसमें हम हल्दी का ऐड करेंगे ताकि इसका एक प्यारा सा कलर आए। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहे। उसके बाद इन लड्डुओं को इसमें डिप करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो बस एक छोटी सी मिस्टेक जो मुझसे हुई वो मैं आप लोगों को बताते चलूँ। अगर मेरे पास सुहानिना और होता तो मैं दोबारा इस रेसिपी को बनाती, लेकिन अभी मेरे पास सुहानिना नहीं है, तो इसलिए इसमें जो मुझसे मिस्टेक हुई वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो ये कि जब मैंने इसकी कोटिंग तैयार की तो उसमें मैंने आलू जो थे वो कम डाल दिया और बेसन ज़्यादा, इसलिए इसकी जो कोटिंग थी वो थोड़ा सा सख्त रह गई। अगर मैं आलू ज़्यादा डालती तो ये नरम नरम होते ऊपर से भी और खस्ता खस्ता भी। खस्ता तो ये बने लेकिन नरम इतने नहीं थे। आप लोगों ने आलू ज़्यादा डालने हैं ताकि ये ऊपर से भी नरम नरम बने। दोनों साइडों से एक प्यारा सा गोल्डन कलर आने पे हम इसको डिश आउट करेंगे। तो बस देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त गोल्डन कलर इन पे आया है। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में हमें भी याद रखना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।